का सवाल है, उसी को आगे बढ़ाने का, उसी की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने का सवाल है। इसलिए आपको मजबूती से साथ देना है। आप सभी के लाडले नेता और नागौर से सांसद आपके सहयोग से इन्होंने जो पार्टी बनाई आपके सहयोग से, उसका संघर्ष आपके सामने नहीं है। आपने इनके साथ हमेशा साथ देके आप चलते रहे हैं, हमेशा इनका साथ देके। और मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण वैसे देना नहीं आता है क्योंकि, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भाजपा और उसके जो आंतरिक गठबंधन है कांग्रेस से, और जो आज दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसको ये संदेश देना है कि आरएलपी कमजोर नहीं है। खींवसर की जनता, जो खींवसर है वो आरएलपी की राजधानी है। इस चीज का प्रमाण आप लोगों को ही देना है। और खींवसर की भूमिका, आपकी भूमिका मैं पुरजोर तरीके से, हाँ नहीं आता लेकिन सीख जाऊंगी, आपके बीच रह के सब कुछ सीखूंगी। खींवसर विधानसभा से हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो है राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। याद रखना, आपका उम्मीदवार आपका अपना है। बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो आरएलपी से गया हुआ है, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बीजेपी से आया है। लेकिन आपका आरएलपी का उम्मीदवार वहां बैठने वालों में से आपने यहां भेजा है। इस चीज को याद रख के आप वोट दीजिएगा। 2008 में खींवसर की विधानसभा जब से बनी है, तब से आपने नेताजी को 4 बार विधायक बनाया है, 2 बार सांसद बनाया है। बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल को भी आपने विधायक बनाया। मैं आप, और इसी के बदौलत एमपी साहब ने आपकी पहचान पूरे देश में करवा दी है। लोग पूछते हैं पूरे देश में कि खींवसर कौन सा है, कहाँ है खींवसर। मेरा समर्थन राजनीति में तो मेरा शायद इनके साथ कोई सहयोग नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, जैसा कि भागीरथ जी ने, इन्होंने भैया ने बताया है कि मैंने कभी इनको परेशान नहीं किया। आप लोगों के लिए जब लड़ते रहे, कभी हमने घर से परेशान नहीं किया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए आपसे मैं वही मान सम्मान चाहूँगी कि जिस तरह से हमारा परिवार हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहता है, वैसे ही आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा आगे भी मिला के चलिएगा। और भैया चिंता कर रहे थे वजन कम हो जाएगा, तो उसकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, आप सब लोग साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खींवसर में आपके लाडले सांसद महोदय ने के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, सभी जानते हैं आप लोग। आपके सांसद ने लोकसभा में जनता की आवाज़ उठाई है, हमेशा लड़ाई लड़ी है। आपके लोकप्रिय नेता नारायण जी बेनीवाल ने भी विधानसभा में जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। उसके कारण ही यहाँ विकास संभव हो पाया है। अब उपचुनाव में कई हथकंडे अपनाए जाएंगे, किसी की ट्रांसफर कर देंगे, किसी की पोस्टिंग कर देंगे, इससे ज्यादा जोर नहीं चलेगा। 13 तारीख तक आपको सावधान रहना है, उसके बाद सरकार अपनी है खींवसर में। सीएम साहब आज आए हैं, लेकिन आपके सीएम हमेशा आपके बीच है। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण मुझे देना नहीं आता, और खींवसर का जो विकास है वो परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। आपके सांसद महोदय के नेतृत्व में और आपके लोकप्रिय नेता नारायण जी बेनीवाल के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आपकी आवाज मैं पूरी बुलंदी से विधानसभा में उठाऊंगी। और जो भी होगा, बीजेपी वाले सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन याद रखिएगा डबल इंजन की सरकार आरएलपी की होगी, क्योंकि एमपी भी हमारा और एमएलए भी हमारा। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आज सीएम साहब आपको टेलीफोन भी कर सकते हैं, लेकिन कल आपको सीएम साहब नहीं जानेंगे कि कौन कहां से, लेकिन आपके एमपी साहब आपको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा आपका काम करवाएंगे। और भैया मेरा सहयोग पूरी तरीके से देंगे, इनके मार्गदर्शन में ही मैं काम करूंगी। और आपसे अनुरोध है कि आने वाली 13 तारीख, जैसे मेघ सिंह जी ने बताया कि 13 तारीख को बोतल के निशान पे वोट देना और भारी मतों से मुझे विजयी बनाना, मुझे आशीर्वाद देना। आपने हमेशा दिया है मेरे परिवार को, आज मेरे ऊपर भी भरोसा जताना। धन्यवाद। राम राम सा।